हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज हम हिमालय के बेहद खूबसूरत और फेमस विंटर ट्रैक्स में से एक यानी केदारकंठा ट्रैक के वर्चुअल टूर पर ले जाने वाले हैं और देने वाले हैं इस ट्रैक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जैसे यह ट्रैक आपको खुद करना चाहिए या किसी कंपनी से ट्रैकिंग का पैकेज बुक करके जाना अच्छा ऑप्शन होगा। यहाँ आप कैसे पहुँच सकते हैं, सबसे बेस्ट टाइम क्या है इस ट्रैक को करने का, ट्रैक के दौरान कहाँ कहाँ रुक सकते हैं, स्टार्टिंग बेस कैंप क्या होगा, ट्रैक पर आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और खाने पीने से लेकर होटल या होमस्टे में ठहरने के बारे में पूरी जानकारी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि केदारकंठा ट्रैक को करने का जो बेस्ट टाइम होता है वह होता है 25 दिसंबर के बाद से जनवरी के लास्ट वीक तक, और इसलिए इस ट्रैक को विंटर ट्रैक भी कहा जाता है। वह यह पीक सीजन भी कहलाता है। दोस्तों, केदारकंठा ट्रैक शुरू होता है उत्तराखंड के एक छोटे से सांकरी गांव से, जो कि ट्रैक का बेस कैंप या पहला चेक पॉइंट कहलाता है। सांकरी विलेज का सबसे नजदीकी और बड़ा शहर है देहरादून, जो कि सांकरी से लगभग 198 किलोमीटर दूर है। तो इसलिए सबसे पहले आपको देहरादून पहुंचना होगा, और देहरादून तक पहुंचने के लिए आप ट्रेन से रेलवे स्टेशन, फ्लाइट से देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट तक, बस से देहरादून के मसूरी बस स्टैंड तक और अपनी पर्सनल कार से सीधे सांकरी तक पहुंच सकते हैं। अगर देहरादून तक किसी भी वजह से पहुंचना संभव ना हो तो आप हरिद्वार या ऋषिकेश तक आकर देहरादून आ सकते हैं। दोस्तों, देहरादून पहुंचने के बाद सांकरी तक आप आगे की 198 किलोमीटर की इस जर्नी को 9 से 10 घंटों में बस, टैक्सी, टेम्पो ट्रेवलर, शेयर टैक्सी या अपनी खुद की कार से इस दूरी को पूरा कर सकते हैं। अगर बात करें बस की, तो बस देहरादून में मसूरी बस स्टैंड से सुबह 6 से सुबह 8 बजे तक 2 से 3 बसें चलती हैं, जिनके द्वारा आप सांकरी तक पहुंच सकते हैं। यहाँ बस का किराया लगभग 350 रुपए से 400 रुपए प्रति व्यक्ति लगता है। इसके अलावा आप शेयर टैक्सी से भी सांकरी तक आ सकते हैं, और अगर फुल टैक्सी बुक करके जाना चाहते हैं तो अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग 6 से 8 हजार रुपए में देहरादून से सांकरी तक टैक्सी बुक करके भी जा सकते हैं, जिसमें 4-5 लोगों का एक छोटा ग्रुप एक साथ जा सकते हैं, जिसमें प्रति व्यक्ति कॉस्ट भी कम पड़ जाती है। लेकिन अगर आपने किसी ट्रेवल एजेंसी से पैकेज बुक किया है तो आपको देहरादून पहुंचने पर एजेंसी की टेम्पो ट्रेवलर या प्राइवेट टैक्सी आपको सांकरी विलेज तक ले जाएगी, और आगे के रुकने, खाने पीने, टेंट और ट्रैकिंग आदि के सब अरेंजमेंट्स ट्रैकिंग कंपनी ही करती है। दोस्तों, अगर आप पैकेज बुक करके नहीं आ रहे हैं तो सांकरी पहुंचने के बाद आपको यहाँ स्टे के लिए होटल्स और होमस्टे मिलेंगे, जिनका पर डे का रेंट 500-600 रुपए से 1000-2000 रुपए तक होता है, जिसमें आपको खाने पीने की भी सुविधा मिलेगी। लेकिन यहाँ 25 दिसंबर से 15 जनवरी तक पीक सीजन के चलते होटल्स और होमस्टे फुल बुक्ड होते हैं, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। लेकिन दोस्तों, केदारकंठा ट्रैक को सावधानी और आराम से पूरा करने के लिए आपको या किसी भी ग्रुप के लिए गाइड की जरूरत होती है। अगर आप पहली बार इस ट्रैक पर जा रहे हैं तो आप बिना गाइड के इसे पूरा नहीं कर सकते, इसलिए सांकरी में आप एक ऑथोराइज्ड गाइड को जरूर हायर करें, जिसमें गाइड आपके और आपके पूरे ग्रुप को सांकरी से केदारकंठा ट्रैक पर जाते और आते समय हर वक्त पूरे ट्रैक के दौरान आपको गाइड करेगा और वापसी सांकरी तक आपके साथ रहेगा। ये गाइड्स 2 से 3 हजार रुपए तक अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग अपने रेट्स चार्ज करते हैं। वैसे बेटर ऑप्शन के लिए आप किसी एजेंसी से पैकेज बुक करके जाएं, जिसमें आपकी मोस्टली समस्याएं जैसे रहने, खाने पीने, गाइड आदि कंपनी सॉल्व कर देती है। इसके अलावा इस ट्रैक के लिए आपको परमिट की भी जरूरत पड़ती है, जो लगभग 150 रुपए में बनता है, जिसमें आपकी आईडी प्रूफ कंपलसरी होती है। दोस्तों, ट्रैक पर जाने से पहले आपके ट्रैकिंग के सभी सामान जैसे ट्रैकिंग शूज, जैकेट्स, सॉक्स, गियर, कैंपिंग टेंट, बैग और स्टिक आदि अपने साथ रखें। वैसे तो ये सब सामान आपको सांकरी में भी मिल जाता है, बट कभी कभी टूरिस्टों की संख्या ज्यादा होने पर आपको रेंट या खरीदने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए हो सके तो अपना ट्रैकिंग का सामान अपने साथ लेकर चलें। दोस्तों, केदारकंठा ट्रैक शुरू होता है सांकरी से, जो कि ट्रैक का बेस विलेज है, इसलिए आप पहले दिन सांकरी पहुंचने के बाद वहां नाइट स्टे करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। यह ट्रैक 4 दिन का होता है। आप इसे नॉर्मली 4 से 5 दिनों में भी पूरा कर सकते हैं। वैसे तो इसे अलग अलग रूट से पूरा किया जाता है, लेकिन सबसे सही और अच्छा रूट सांकरी से जोड़ा का तालाब होते हुए केदारकंठा टॉप तक जाता है। तो अब बात करते हैं फर्स्ट डे, यानी सुबह जल्दी उठकर सांकरी से केदारकंठा ट्रैक की अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। सांकरी से जोड़ा का तालाब का ट्रैक घने जंगलों से होते हुए गुजरता है, और इस ट्रैक के दौरान आपको ब्यूटीफुल व्यूज दिखाई देते हैं। सांकरी से जोड़ा का तालाब के ट्रैक को ट्रैकर्स नॉर्मली 5 से 6 घंटों में पूरा कर लेते हैं,
और इस बीच आपको एक या दो छोटे छोटे ढाबे भी मिलेंगे जिसमें आपको चाय, कॉफी, मैगी आदि भी मिल जाएंगी। ट्रैकर्स सांकरी से केदारकंठा ट्रैक की यात्रा के पहले दिन पहला चेक पॉइंट जोड़ा का तालाब कैंप साइट पहुंचकर नाइट स्टे वहीं करते हैं। जोड़ा का तालाब पहुंचने के बाद यदि आप अपने साथ कैंपिंग सामान लेकर आए हैं तो ठीक, नहीं तो आप यहां पर 500 रुपए देकर अपने रुकने के लिए टेंट किराए पर ले सकते हैं और एक रात यहां रुकने के बाद आप अगले दिन केदारकंठा के लिए अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। दोस्तों दूसरे दिन नेक्स्ट डे का ट्रैक आपका जोड़ा के तालाब से शुरू होकर केदारकंठा बेस कैंप तक होता है। अगर आप सर्दियों के मौसम में यह ट्रैक कर रहे हैं तो आपको जोड़ा का तालाब और केदारकंठा बेस कैंप के बीच अच्छी खासी बर्फ भी मिल सकती है। इसी वजह से जोड़ा का तालाब के बीच आपको ट्रैक करने में थोड़ी कठिनाई भी महसूस हो सकती है। दोस्तों केदारकंठा बेस कैंप पहुंचने के बाद और बाकी बचे दिन में आराम करने के बाद नेक्स्ट डे यानी तीसरे दिन आपको सुबह जल्दी ही केदार पीक के लिए ट्रैक शुरू करना होता है ताकि आप सनराइज से पहले केदारकंठा के शिखर तक पहुंच पाएं। यह रूट ट्रैक का सबसे मुश्किल ट्रैक भी माना जाता है। सर्दियों के मौसम में आपको केदारकंठा पीक के ट्रैक के दौरान 3 से 4 फीट गहरी बर्फ मिल सकती है। केदारकंठा पीक से माउंटेन्स का 360 का अमेजिंग व्यू को एंजॉय करने और कुछ समय बिताने के बाद आप उसी दिन वापस केदारकंठा बेस कैंप आ सकते हैं। केदारकंठा ट्रैक के आखिरी दिन आप केदारकंठा बेस कैंप से सांकरी गांव वापस पहुंच सकते हैं जो कि ऊपर चढ़ने के मुकाबले आसान होता है। दोस्तों अगर बात करें वहां नेटवर्क की तो सांकरी से बेस कैंप तक किसी भी कंपनी का नेटवर्क नहीं आता, लेकिन पीक पर पहुंचने के बाद लगभग सभी कंपनियों के थोड़े बहुत नेटवर्क आ जाते हैं। और बात करें इस ट्रैक के लिए सबसे अच्छे समय की तो हालांकि केदारकंठा ट्रैक विंटर ट्रैक्स के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए इसे सर्दियों के मौसम में सबसे ज्यादा किया जाता है। लेकिन केदारकंठा ट्रैक हिमालय के उन चुनिंदा ट्रैकर्स में से है जिन्हें पूरे साल किया जा सकता है। आप पूरे साल में बारिश के मौसम को छोड़कर कभी भी केदारकंठा ट्रैक कर सकते हैं। अब बात करें कि इस ट्रैक को खुद करना चाहिए या किसी ट्रैकिंग कंपनी से पैकेज लेकर इस ट्रैक पर जाना चाहिए, तो हमारी राय के अनुसार आपको किसी कंपनी से पैकेज लेकर जाना चाहिए क्योंकि ट्रैकिंग के लिए काफी सारी ट्रैकिंग एजेंसियां हैं जो कि पूरे साल केदारकंठा का समिट करवाती हैं। लगभग सभी ट्रैकिंग एजेंसीज के पास अनुभवी ट्रैक गाइड्स होते हैं और लगभग सभी एजेंसियां देहरादून से केदारकंठा तक कॉस्ट चार्ज करते हैं। एजेंसीज आपको यात्रा कार्यक्रम में देहरादून को ही पिकअप एंड ड्रॉप पॉइंट मानती हैं। और बात करें कॉस्ट की तो केदारकंठा ट्रैक की अप्रॉक्स कॉस्ट 5,000 रुपए से लेकर 8 से 10,000 रुपए तक आ जाती है। लेकिन यह कॉस्ट इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आपको ट्रैक के दौरान एजेंसियां क्या क्या सुविधाएं देती हैं। दोस्तों केदारकंठा ट्रैक के लिए कुछ टिप्स और सामान बहुत ज़रूरी हैं जिन्हें आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। उनमें से कुछ जरूरी चीज़ों के नाम हम बता रहे हैं जैसे कि आईडी प्रूफ, जैकेट्स और गर्म कपड़े, ट्रैकिंग शूज और पैंट, रेनकोट, स्लीपिंग बैग, सनग्लासेस, टॉर्च, पावर बैंक्स और फर्स्ट एड बॉक्स आदि। तो दोस्तों ये थी केदारकंठा ट्रैक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर इसमें कुछ मिस हो गया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं जिससे बाकी लोगों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।